भगवान के सामने रोने से क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान के सामने रोने से क्या होता है इसके बारे में हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है विस्तार से जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान के सामने वही व्यक्ति रोता है जिसको भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है। उसके साथ अच्छा होता है तब भी वह रोता है। खुशी के आंसू जिसे कहते हैं। और यदि वह बहुत दुखी होता है तो भी वह रोता है। वह हर स्थिति में भगवान को याद करता है। वह व्यक्ति जानता है कि भगवान देर कर सकते हैं पर एक दिन जरूर उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। जो व्यक्ति भगवान के सामने रोता है उसका भाग्य बदल जाता है। उस पर भगवान की कृपा होने लगती है। उस व्यक्ति के साथ चाहे कुछ अच्छा ना भी हो तो भी उसका भगवान पर पूर्ण भरोसा होता है कि भगवान ही उसकी सहायता करेंगे। वह हर दुख में भगवान को याद करता है और सुख में भी भगवान को नहीं भूलता। उस व्यक्ति का मन पवित्र होने लगता है और उसके अंदर आध्यात्म का विकास होने लगता है और उसका मन भगवान की भक्ति में लगने लगता है। जब कोई भी व्यक्ति भगवान के सामने जब जाता है तो उसका दुख दर्द वह भगवान को बताता है। हमारे मन की हर एक बात भगवान जरूर जानते हैं। वह अंतर्यामी है, उनसे कुछ नहीं छुपता है। जब किसी व्यक्ति को भगवान के पास जाते ही रोना आता है तो उसे यदि मुसीबतों से जल्दी बाहर निकलना है तो उसे भागवत गीता पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि जब कोई दुखी व्यक्ति भागवत गीता पढ़ता है तो उसे बहुत जल्दी भगवान उसे सही राह दिखा देंगे। अगर कोई विधि पूर्वक भागवत गीता पढ़ता है तो उसके जीवन में चमत्कार जरूर होता है। आप भगवान की स्तुति करें, वो आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट को दूर कर देंगे। भगवान के सामने रोना चाहिए या नहीं? सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह जीवित अवस्था में सारे सुख भोगे और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ कर देता है। वह चाहता है कि उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएं। पर हर व्यक्ति को इस बात पर गौर करना चाहिए कि भगवान का यह फर्ज होता है कि अपने भक्त का पेट भर जाए। उनका यह फर्ज नहीं है कि वह आपकी हर इच्छा पूरी करे। आपको यदि अपनी ढेर सारी इच्छाओं को पूरा करना है तो उसके अनुसार मेहनत भी करना पड़ेगी। भगवान ने भी इस धरती पर जन्म लिया और अनेक संघर्ष किए। इसलिए सभी व्यक्तियों को किस तरह जीवन जीना है उन्होंने लोगों को यह बता दिया कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। इस धरती को मृत्युलोक कहा जाता है। मृत्युलोक पृथ्वी को इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति यहाँ पर अलग अलग योनियों में जन्म लेता है और मरता रहता है और 84 लाख योनियां होती हैं, जिसमें से मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किलों के बाद बहुत सी योनियों में भटकने के बाद मिलता है। खाना पीना, बच्चे पैदा करना तो जानवर भी करते हैं, पर मनुष्य का जन्म बहुत से महत्वपूर्ण उपदेशों के लिए होता है। इस धरती पर हम मौज मस्ती करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। इस धरती पर व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों के फल को भोगने के लिए जन्म लेता है। और जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और नेकी और भलाई का काम करता है और भगवान की भक्ति सच्चे मन से करता है तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाता, अपनी मेहनत से कमाए धन से अपना और उसके परिवार को पालता है और इंसान से लेकर किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाता है, उस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती है।
इसका मतलब यह नहीं है कि आप पर कोई हमला कर रहे हैं और आप चुपचाप सहन कर ले। भगवान ने साथ ही साथ यह भी उपदेश दिया है कि आप पर यदि कोई अत्याचार कर रहा है तो उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए, अन्याय नहीं सहन करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उपदेश दिया था कि कायर व्यक्ति की तरह जीवन नहीं जीना चाहिए। यदि अपने साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको सहन करना कायरता होगी। जो ईमानदारी पूर्ण जीवन जीता है, इस तरह के व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है। बिना मांगे ही उसके सारे दुख कम होने लगते हैं। उसकी धीरे धीरे सारी परेशानियां कम होने लगती है। वह अपने मन में सदैव अपने इष्ट देव का ध्यान करने लगता है और उसे लगता है कि भगवान मेरे साथ है। उसके साथ बुरा होता है तो भी वह भगवान की इच्छा समझता है और अच्छा होता है तो भी वह भगवान की कृपा समझता है। ऐसे व्यक्ति को संसार के सभी लोगों का मन पढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वह सही और गलत लोगों को आसानी से पहचान जाता है और उसका स्वभाव दूसरे लोगों की तुलना में बहुत ही अलग होता है। वह कभी किसी की बुराई नहीं करता, शांत प्रवृत्ति का और एक साधारण जीवन जीना पसंद करता है। वह भोग विलासिता की ओर आकर्षित नहीं होता। वह सिर्फ जीवन जीने के लिए भगवान से इतना मांगता है कि उसका परिवार खुश रह सके। वह गलत तरीके से धन नहीं कमाने की सोचता है। वह ईमानदारी का जीवन जीता है। छल कपट उसके मन में नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति अपने इष्ट देव से प्रार्थना जरूर करता है और जब वह भगवान के मंदिर में जाता है या फिर भगवान की भक्ति करता है तो उसके मन में बहुत से अच्छे बुरे विचार आते हैं और वह अपने दुखों को याद करके अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता है। वह भगवान के सामने रोने लगता है और यह संकेत बहुत ही शुभ होता है। आप अपने दुख भगवान को बता रहे हैं, क्योंकि यदि आप अपने दुख दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपकी सहायता करने के बदले में आपसे कुछ भी मांग सकता है और आपको उसका जिंदगी भर एहसान मानना पड़ सकता है। दुख के समय भगवान ही आपकी सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में आपकी मदद करते हैं। इसलिए भगवान को हमें हमारे दुख बताना चाहिए और भगवान के सामने आप रो भी सकते हैं। वो आपके दुख को समझेंगे, दूसरे लोगों की तरह आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। भगवान आपके दुखों को दूर करेंगे। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी आए, आप उसे भगवान को बताएं और सच्ची प्रार्थना करें तो आपको चमत्कारी फायदे होंगे। धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से जो मन को एकाग्र शक्ति और शांति प्राप्त होगी, जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। आपकी सारी चिंता समाप्त होने लगेगी और मानसिक तनाव दूर होगा। इस दुनिया में अच्छे बुरे सभी तरह के लोग होते हैं और जब आपके अच्छे दिन आने वाले होते हैं जो आपको अच्छे मित्रों की भी प्राप्ति होती है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं।